इंडिया पर आरोप लगाने वाले और डोनाल्ड ट्रंप से झगड़ा मोल लेने वाले कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इलॉन मस्क की भविष्यवाणी को सच करते हुए फाइनली 6 जनवरी को इस्तीफा दे दिया है। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी में टोटल 150 एमपीज हैं, जिनमें से 50 एमपी खुद जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ खड़े हुए थे। कनाडियन ओपिनियन पोल्स आज की डेट में ये दिखाते हैं कि अगर कनाडा में इलेक्शन होते हैं तो 44% लोग अपोजिशन को वोट करने वाले हैं। लेकिन बात कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफा तक पहुंचा कैसे? दो 2015 में पहली बार जस्टिन ट्रूडो एज अ प्राइम मिनिस्टर सामने आते हैं कनाडा के। वो एक यूथ लीडर के रूप में सामने आते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे कि संसद के अंदर जितने मेल्स हैं उतने फीमेल्स होंगे, माइनॉरिटी को उनकी पूरी राइट मिलेगी, इन्वायरमेंट में सुधार किया जाएगा और इन्फ्लेशन को घटाया जाएगा। इसके बाद क्या था, कनाडा के लोगों ने जस्टिन ट्रूडो पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, लेकिन शायद जस्टिन ट्रूडो जितने अच्छे राजनेता थे उतने अच्छे लीडर नहीं बन पाए, क्योंकि 2017 में उन्होंने कुछ दिन की छुट्टियां ली और उन छुट्टियों में वो एक स्पिरिचुअल लीडर आगा खान से मिलते हैं और ये बात पार्लियामेंट पूरे कनाडा के लोगों से छुपाती है। लेकिन किसी तरह से ये बात सामने आ जाती है। बाद में एथिक्स डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को फटकार लगाते हुए कहती है कि उन्हें ये ट्रिप नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद इन्फ्लेशन कनाडा में धीरे धीरे बढ़ रहा था। लोगों की नज़र में जस्टिस ट्रूडो धीरे धीरे नीचे जा रहे थे और 2019 में तो उनके पास मेजॉरिटी भी ख़त्म होने वाली थी। लेकिन 2019 में ही कोरोना आ जाता है और 2020 में पूरा देश बंद था और 2021 में अचानक से जस्टिन ट्रूडो इलेक्शन करवा देते हैं। लेकिन इसके बाद क्या ही होना था, जस्टिन ट्रूडो मेजॉरिटी खो देते हैं। उन्हें खालिस्तानी नेता की पार्टी एनडीपी से सपोर्ट लेना पड़ता है। एनडीपी यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसके लीडर हैं जगमीत सिंह, जो कि एक खालिस्तानी नेता है। लेकिन इसके बाद कनाडा में वैक्सीन प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है और उस प्रोटेस्ट को देखते हुए जस्टिन ट्रूडो उन प्रोटेस्ट करने वालों पर हिंसा करते हैं। और ये वही जस्टिन ट्रूडो है जो भारत को सिखाते हैं कि किसान आंदोलन में भारत के प्राइम मिनिस्टर को किसानों के प्रति दया दिखानी चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्या हिपोक्रेसी है? इस बात से कनाडा के लोगों के मन में जस्टिन ट्रूडो नीचे तो गिर ही जाते हैं, लेकिन उनका अगला मूव कनाडियन पीपल के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, यानी कि कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स को आप ऐसे समझिए कि जो भी गाड़ी रोड में चलती है वो जैसे फ्यूल भराने जाती है, उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ता है एज अ टैक्स, कार्बन टैक्स। क्योंकि अब वो गाड़ी चलेगी तो उसमें डीजल जो है जलेगा, और डीजल जलेगा, पेट्रोल जलेगा, तो उससे धुआं निकलेगा और इन्वायरमेंट ख़राब होगा। इसलिए उन्हें हर बार टैक्स देना होगा जब भी वो फ्यूल रिफ्यूल कराते हैं। इस बात को लेकर अपोजिशन ने फिर तो पूरा माहौल बना दिया और जस्टिन ट्रूडो को पूरी तरीके से घेरना चालू कर दिया। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने जब ये देखा कि कनाडा में उनकी पॉपुलैरिटी घट रही है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना नए दुश्मन बनाया जाए और उन दुश्मनों को नीचा दिखाया जाए। और 2023 में जस्टिन ट्रूडो ने कुछ ऐसा ही किया जब हरदीप सिंह निज्जर की केस में उन्होंने इंडिया पर बेबुनियाद आरोप लगाए और इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश की। ये वो 6 खालिस्तानी नेता हैं जो पिछले 2 साल में मरे हैं। उनमें से ही एक है निज्जर। लेकिन इन्हें मार कौन रहा है ये किसी को नहीं पता। जस्टिन ट्रूडो का मानना है ये इंडिया करा रहा है, और इस बात को जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में बहुत ज़्यादा बेचने की कोशिश की कि इंडिया उनके लोगों को मार रही है। लेकिन कनाडा के लोगों को पता था कि उनके लिए इन्फ्लेशन ज़्यादा मैटर करती है। जस्टिन ट्रूडो के ही शासन में कनाडा में इन्फ्लेशन वेरी हाई 8.1% पे आ चुका था, और इसे देखते हुए कनाडा के लोग जस्टिन ट्रूडो से बहुत ज़्यादा दुखी थे। इसके बाद 2024 में डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं। उनसे मिलने के लिए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर उनकी स्पीच के टाइम जाते हैं और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ये कह देते हैं कि वो कनाडा में टैरिफ बढ़ाने वाले हैं।
टैरिफ एक टाइप का टैक्स है, जो भी इंपोर्ट वाली चीज़ें होती है कनाडा से बनकर यूएसए जाती होंगी या किसी भी देश में जाती होंगी, उस पर यूएसए टैक्स बढ़ाने वाला था। इससे कनाडा में इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ने वाला था। इसके कारण जस्टिन ट्रूडो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और उन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी दिखती है कि वो फिर से फेमस हो सकते हैं कनाडा में डोनाल्ड ट्रंप को बुरा भला बोलकर, और वो वैसा चालू कर देते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगाना चालू कर देते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। वो ट्वीट कर ये कहते हैं कि कनाडा यूएस में ज्वाइन हो जाओ, और वो जस्टिन ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर की जगह गवर्नर कहते हैं। लेकिन गवर्नर कहने में दिक्कत क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे देश में राज्य है और उस राज्य के लीडर को चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वैसे ही यूएस में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं और उस स्टेट के लीडर को गवर्नर कहते हैं। उसी प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर की जगह गवर्नर कह दिया। और इसके बाद इलॉन मस्क ने ये भविष्यवाणी भी कर दी थी कि बहुत जल्दी ही जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिरने वाली है। और कुछ ऐसा ही होता है। 6 जनवरी को जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं। लेकिन अब आपको एक और बात जाननी होगी कि जस्टिन ट्रूडो ने अगर आज रिज़ाइन दे दिया है तो वो तुरंत ही उस पद से नहीं हटेंगे। वो मार्च 2025 तक कम से कम प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं और उसके बाद वो शायद उस पद से हट जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कनाडियन ओपिनियन पोल्स में ये दिखा रहा है कि अगर आज कनाडा में इलेक्शन होते हैं तो अपोजिशन 44% चांस है कि जीत जाए। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि इंडिया के लिए अच्छा है या बुरा। मैं आपको बता दूं, एनडीपी यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसका लीडर एक खालिस्तानी नेता है और जिसका नाम जगमीत सिंह है, उसने जस्टिन ट्रूडो की पार्टी से सपोर्ट वापस ले लिया था और अपोजिशन को दे दिया था। तो अगर आपको लग रहा है कि इंडिया के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है धीरे धीरे ये अच्छा हो, लेकिन अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए एक राहत की बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक इंडिया के लिए एक और अच्छी बात ये हो गई है कि 2025 में G7 का आयोजन कनाडा में होने वाला था, लेकिन अगर जस्टिन ट्रूडो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहते, जिसको कि भारत सरकार ने ये कह दिया है कि इस अकेले इंसान के कारण कनाडा और भारत का रिलेशनशिप खराब हुआ है। ऐसे में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते कनाडा G7 की आयोजन में और वहाँ जाकर वो देखते कि जस्टिन ट्रूडो उनका वेलकम कर रहे हैं, तो शायद ये उतना अच्छा नहीं होता। इसलिए भारत के नज़रिए से कुछ अच्छा तो हुआ ही है जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफा देने के बाद। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।